राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बैसाख माह की एकादशी कब है। कृष्ण पक्ष की एकादशी बैसाख के महीने में कब पड़ रही है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। और अगर अधिक मास है किसी किसी साल में, हर तीसरी साल में अधिक मास पड़ता है, तो उस समय में हमारी जो एकादशी है वो 26 हो जाती हैं। और सभी एकादशी को आप व्रत रख सकते हैं। और कौन सी एकादशी को व्रत आप शुरुआत कर सकते हैं व्रत रखने की, तो उत्पन्ना एकादशी से आप रख सकते हैं, या फिर आप कामदा एकादशी से भी रख सकते हैं, या फिर देव उठनी एकादशी की तिथि से भी आप अपने व्रत को उठा सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करें, एकादशी की पूजा ज़रूर करें, तो आपको उतना ही फल मिलता है। कब है वरुथनी एकादशी, जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पूजा की विधि भी बताऊंगी, महत्व भी बताऊंगी और शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, और क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, और एकादशी व्रत का नियम कब से कब तक किया जाता है और उसका पारणा कब किया जाएगा। सभी चीज़ें आप सभी को डिटेल में बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन रहती है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, से हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेंगी। तो चलिए बता देते हैं। आज बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से श्री हरि जी की पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भय दूर होता है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। शास्त्रों में भी एकादशी व्रत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। वरुथनी एकादशी की तिथि शुरुआत हो रही है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की 15 अप्रैल को रात्रि 8:45 से। इस तिथि का समापन होगा अगले दिन 16 अप्रैल दिन रविवार को 6:14 पर। वहीं उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत जो है वो 16 तारीख को रविवार के दिन रखा जाए। उदया तिथि की पूजा की जाती है, इसीलिए हमें एकादशी तिथि हो या कोई भी तिथि हो, उदया तिथि में ही अब उसका व्रत करना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं पारणा कब किया जाएगा। वरुथनी एकादशी का पारण का जो समय रहेगा 17 अप्रैल को सुबह 5:54 से लेकर 8:29 तक रहेगा। तो इसी समय में आपको अपने व्रत का पारणा करना है। कहते हैं कि एकादशी तिथि का व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत का पारणा होता है। यदि आप सही मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा ना करें तो फिर आपके व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल जरूर डाल दें, और आप चाहें तो उसमें तिल भी डाल सकते हैं। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, फिर घर के मंदिर में दीप जलाएंगे और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान करवाएंगे। चौकी लगा लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, या फिर आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा के बाद व्रत का संकल्प लेंगे, और यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना है। और व्रत का संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है, तो देखिए, हाथ में एक पुष्प ले लेते हैं और उसमें एक सिक्का भी रख लेते हैं, और अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। आप निवेदन कीजिए भगवान से कि हे श्री हरि विष्णु जी, मैंने आज आपके एकादशी व्रत को रखा है, और आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपका एकादशी व्रत पूर्ण कर सकूं। और इस प्रकार से आप अपना नाम बोल लें, अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक गोत्र, और जहाँ भी आप रहते हैं
उस सिटी का नाम ले लें और उसके बाद में आप वो फूल और सिक्का श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। ये आपके व्रत का संकल्प हो जाता है। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। भरुतनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग अवश्य लगाएं। तो भोग में देखिए, आप भोग जो भी लगाएं, पीली चीज़ों के भोग लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में तुलसी दल को रखना बिल्कुल भी ना भूलें। कहते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं वो बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो शास्त्रों में भरुतनी एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस दिन व्रत का कर पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी वाला जल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तुलसी पत्र को एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं माता तुलसी जो है श्री हरि विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत धारण करती हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी के गमले में आपको जल नहीं देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, और क्या करना है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। पारना करते समय आपको तुलसी दल और भगवान श्री हरि के स्नान का जो जल होता है, चरणामृत जिसको बोलते हैं, उससे आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत का पारण 17 अप्रैल को करना है। तो आई होप कि आपको सभी जानकारी डिटेल में मैंने बताई हैं, तो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा।